everyone, my name is Niyati Bishnoi and I am a CR mentor at Mega GK. So, for you all, Mega GK has come up with this brand new series about CR basic concepts, in which we will cover all the basic elements and concepts related to CR, such as conclusion, assumption, strengthening, weakening, and all the minute topics, also along with strategies and all. So, हमारे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है आप तक हर हर चीज़ पहुंचाना जो सीआर के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लैट पर्पसेस, ओके। एंड आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड फ्रॉम नाउ ऑन हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए मूव करेंगे। बट इन दिस फर्स्ट वीडियो वी वी विल डिस्कस द बेसिक सीआर। सो हम सबको पता है कि सीआर के अंदर एक पैसेज आता है, उस पैसेज के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, उन पैराग्राफ्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ऑथर के ओपिनियंस होते हैं जो कि फैक्ट से और इन्फॉर्मेशन से ऑथर उनको सपोर्ट करता है। सो आज हम उस आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट होता क्या है एंड हाउ यू शुड लुक एट एन आर्ग्यूमेंट और हाउ शुड यू लुक एट अ सीआर का पैसेज, आपको कैसे देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट एक्चुअली में होता क्या है? सो एक आर्ग्यूमेंट की दो चीजें होती है, फर्स्ट इज दिस प्रेमाइस एंड सेकेंड इज दिस कंक्लूजन। एक प्रेमाइस क्या होता है? एक फैक्ट और इंफॉर्मेशन होता है विच इज द बेसिस ऑफ अ आर्ग्यूमेंट। एक ऑथर फैक्ट्स और ओपिनियंस देता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ कि मैं मेरे पास ये फैक्ट्स हैं। एंड फिर उसके बाद ऑथर एक कंक्लूजन देता है जो कि उसका ओपिनियन होता है एंड दैट ओपिनियन इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स, ओके। सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ऑथर एक फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन देगा एंड फिर बोलेगा मैं इसके बेसिस पे देखो ये कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन ये है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं विच इज दिस अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज द टीम हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच इन द लास्ट फ्यू मंथ। इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास ऑथर का कंक्लूजन क्या दिख रहा है? दिस येलो लाइन, इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, ये एक ऑथर का ओपिनियन है बिकॉज नो बडी कैन मेक अ फ्यूचर का प्रिडिक्शन सो लाइक 100% श्योर नहीं हो सकता है, बट सो दिस मेक्स अ श्योर कि ये तो ऑथर का ओपिनियन है एंड ये हमारा कंक्लूजन है। एंड इसको सपोर्ट किया है ऑथर ने विद दिस पिंक स्टेटमेंट, बिकॉज द टीम हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ये एक फैक्ट है विच कैन बी वेरीफाइड कि अगर इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा है तो हम डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हैं ना कि पास्ट मैच नहीं आ रहे तो कोई डाटा होगा, राइट? तो ये एक फैक्ट है, हमें इस स्टेटमेंट की बेसिक एसेंस से पता चल रहा है। सो दिस पिंक स्टेटमेंट इज द फैक्ट एंड दिस येलो स्टेटमेंट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। ये जो पिंक स्टेटमेंट है ये फैक्ट होने की वजह से हमारा प्रेमाइज बन जाता है एंड दिस स्टेटमेंट कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है ये हमारा कंक्लूजन बन जाता है। सो लेट्स फिट इन हियर। जो हम जब हमने बोला इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा है इतने टाइम से, वो एक फैक्ट है, तो हमारा ओपिनियन हो गया, अब वो हमारा प्रेमाइस हो गया। एंड जब ऑथर ने बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है, वो ओपिनियन है ऑथर का एंड उसको सपोर्ट कर दिया ऑथर ने इन फैक्ट से। सो आई होप दिस इज क्लियर कि एक आर्ग्यूमेंट होता क्या है। दिस इज अ आर्ग्यूमेंट, एक कंक्लूजन दिया, एक प्रेमाइस दिया। प्रेमाइस मतलब फैक्ट दिया आपने सपोर्ट में, ओके। ऑथर सपोर्ट में प्रेमाइस देगा ही देगा, अदरवाइज वो आर्ग्यूमेंट फ्लॉड हो जाएगा। हम बिना सपोर्टिंग फैक्ट्स के आर्ग्यूमेंट देंगे ही नहीं अपना, राइट? सीआर के अंदर। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिस हो रही है हमसे, विच इज़ दिस वेरी कॉमन थिंग कि एक सीआर के अंदर अजम्पशन, हम कुछ अज्यूम करते हैं हर बार। सो इसके अंदर हमने क्या अज्यूम किया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है, वो हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है एंड ऑथर ने बोला कि क्योंकि उसने कोई मैच नहीं हारा है, तो ऑथर ने एक अजम्पशन लिया कि अगर इंडिया कोई भी टीम कोई मैच नहीं हार रही है बहुत टाइम से, तो वही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी एंड दिस इज आवर कंक्लूजन, राइट? सो हमने अज्यूम किया द क्राइटेरिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू द ऑथर, क्योंकि हमने ऑथर के क्राइटेरिया को माना। हम हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है जज करने के लिए। सो फॉर दैट मैटर अभी हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम ऑथर का अज्यूम करेंगे एंड उसी को व्हाट वी कॉल एन अजम्पशन। जो एक अजम्पशन होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सीआर के अंदर, बिकॉज डेफिनेटली देयर is gonna be a question about what is the assumption of the author in this statement, in this paragraph or of this passage। कोई भी assumption पूछ सकते हैं हमसे। जब हमने स्टेटमेंट को रीड किया, हमने ये चीज़ अज्यूम की कि ये जो क्राइटेरिया हमें ऑथर ने दिया है ये एक वैलिड क्राइटेरिया है इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए। हमने क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हमने ऑथर के साथ अग्री किया, राइट? हमें सीआर
स्क्लैट के अंदर सीआर को पैसेज को देके ऑथर को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हम ऑथर की बात से हर बात के साथ अग्री करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। सो हमने जब अग्री किया तो हमने ऑथर की अजम्पशन को भी माना कि अगर कोई टीम कोई मैच नहीं हार रही है तो वही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। गॉट इट? सो हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं अभी तक का कंक्लूड करते हुए कि एक आर्गुमेंट के अंदर क्या-क्या होता है। प्रेमाइस जो कि एक फैक्ट होता है, कंक्लूजन जो कि एक ओपिनियन होता है, एंड एक अजम्पशन जो कि अनस्टेटेड प्रेमाइस होता है। अनस्टेटेड बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिटन हियर कि देखो मैं ये कंडीशन मान के चल रहा हूँ, लेकिन हर कोई अज्यूम करता है, ऑथर अज्यूम करके चलता है कि रीडर्स को इतना पता होगा, एंड रीडर इसलिए अज्यूम करके चलते हैं कि ऑथर के साथ हम अग्री कर रहे हैं, राइट? इसीलिए हम अजम्पशन के साथ खत्म करते हैं। नाउ हम एक अनदर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आर्गुमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमेशा सिर्फ एक प्रेमाइस नहीं होगा एक आर्गुमेंट में, उसके अंदर मेनी प्रेमाइसेस, मेनी फैक्ट्स, मेनी ओपिनियंस, मेनी कोट्स, मेनी अदर पीपल सेइंग देयर थिंग्स एंड मेनी काउंटर थिंग्स जो कि ऑथर अग्री नहीं कर रहा होगा। सो ये सब इकट्ठा होता है तब जाके एक पैराग्राफ बनता है आर्ग्यूमेंट्स के साथ। सो उन सब चीज़ों को लेट्स क्लासिफाई नाउ, and we have this passage. Let's read it. Online education has become increasingly prevalent in recent years, with many institutions adopting it as a primary mode of instruction. ये क्या है? ये एक फैक्ट है कि ऑनलाइन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एंड ये इसलिए फैक्ट है बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड। तुम ये लोग सोचो ना कि ऑथर ऐसा क्यों बोलेगा कि इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ऑथर के पास कोई फैक्ट होगा ना उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, नाउ सो हमें पता चल गया ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट लाइन है येलो वाली, ये एक प्रेमाइस है। नाउ सेकेंड, proponents of online education argue that it offers numerous benefits such as flexibility in scheduling, access to wide range of resources, and ability to learn at one's own pace. ऑथर ने क्या किया स्टेटमेंट, ऑथर ने 3 प्रोज दिए इस स्टेटमेंट के कि देखो ये ना 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्टिंग प्रेमाइस होगा। हमारा मेन प्रेमाइस यही रहेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट बन रहा है। ऑल्सो मेन प्रेमाइस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लाइन ही हमारा मेन प्रेमाइस हो। हम इस पैसेज के अंदर हमारे फर्स्ट लाइन मेन प्रेमाइस है। जब आप अलग-अलग पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि मेन प्रेमाइस हमेशा बीच में नहीं आता है। मेन प्रेमाइस कहीं पे भी आ सकते हैं, एंड में आ सकते हैं, स्टार्टिंग में आ सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ओके? कभी असम्पशन नहीं लेना है कि यही पैटर्न होगा। Now, the author again says, however, critics question the effectiveness of online education in promoting student learning outcome, citing concerns about the lack of face-to-face interaction, potential for distractions, and limited opportunities for hands-on learning. So, author ने क्या किया? However से start किया. He started with this however, very important aspect. However बोल के author ने अपनी बात से turn लिया. हाउएवर एक इंडिकेटिंग वर्ड है, एक इंडिकेटर है। हम इन इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे इन कमिंग अप वीडियोस, बट हाउएवर से हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि कुछ तो चेंज होगा अभी ऑथर के स्टांस में। सो ऑथर ने स्टांस चेंज करते हुए बोला कि देखो इसके 3 कॉन्स भी तो हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है, अच्छाई है इसकी पर प्रॉब्लम भी है भाई। सो ऑथर ने फिर स्टार्ट किया अपनी नेक्स्ट लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम देयरफॉर। सो फॉर क्लैरिटी दिस ब्लू लाइन कैन बी सपोर्टिंग प्रेमाइस एंड काउंटर प्रेमाइस बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, ऑथर कंक्लूजन क्या लेगा। बट हमें पता चल गया कि ये लाइन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंक्लूजन पे अफेक्ट तो डालेगी बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम हाउएवर एंड इट गेव अस सम डाटा जो कि अगेंस्ट भी था। सो ऑथर देयरफॉर से स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर विच इंडिकेट की कंक्लूजन आ रहा है अब। वाइल online education may provide certain conveniences and resources, its impact on student learning outcomes remains a subject of debate and further investigation. What does this signify? ऑथर ने एक बैलेंस सा दिया, उसने एक मेन प्रेमाइस दिया, उसने फिर प्रेमाइस से रिलेटेड 3 अच्छाइयाँ बताई, उसने फिर उस प्रेमाइस के 3 कॉन्स भी बताए, एंड फिर उसने एक बैलेंस व्यू लिया कि देखो इम्पॉर्टेंट तो है बट फिर भी हमें थोड़ा डिबेट इन्वेस्टिगेशन करना होगा, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को चेंज भी करना पड़ेगा। सो ऑथर ने बैलेंस व्यू ले लिया कि उसने ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें थी फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन टू लेके दिस लर्निंग, ये सब एक प्रेमाइस का पार्ट है। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी बिकॉज ये एक मेन प्रेमाइस है, एंड दीज अदर 2 स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग द प्रेमाइस जो कि सबसे ऊपर लिखा गया है, एंड ये हमारा कंक्लूजन बन रहा है फिर। सो नाउ यू गॉट क्या कि एक आर्गुमेंट बहुत सिंपल नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर एक बेसिक एलिमेंट हमेशा होता है, एक प्रेमाइस का, एक कंक्लूजन का
और एक अजम्पशन का। अजम्पशन कभी लिखा नहीं होता है, हम लोग सब उसको अज्यूम करते हैं, राइट? एंड उसके सपोर्टिंग प्रेमाइज, काउंटर प्रेमाइज भी होते हैं, दे आर ऑल्सो important. Now I have two tasks for you to do in this month of Feb. One is very easy, just comment down the assumption of this passage. Definitely there is assumption, you guys need to read it properly in order to understand कि assumption क्या लिया है author ने. So write down in the comment box, I'll read your comments and tell you ki what is the correct assumption of this passage. And there is never one correct assumption, there can be many other many other assumption of a passage, right? So let's discuss the assumption of this passage in the comment box. And the second task is very important. So अभी आप लोगों ने प्रेप से स्टार्ट की होगी, राइट? बिकॉज क्लैट विल बी अराउंड मिड दिसंबर. तो अभी व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रेप फॉर क्लैट, तो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लाना, ये अपने माइंड को कॉन्शियसली याद दिलाना कि ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, ये प्रेमाइस है, ये कंक्लूजन है, ये प्रेमाइस है, ये कंक्लूजन है. दिस थिंग विल बी डन व्हेन यू आर डूइंग इट एक्टिवली अभी, एंड धीरे-धीरे वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू गाइस शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर बाय नाउ, बट अगर नहीं स्टार्ट किया, डू इट राइट अवे. गेट अ न्यूज़पेपर फॉर यू. एंड जब भी कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, टेक अ वन एडिटोरियल अ डे फॉर दिस पर्पस ओनली, कि आप उस एडिटोरियल को पढ़ते पढ़ते पॉइंट आउट करोगे कि ये प्रेमाइस है, ये सपोर्टिंग प्रेमाइस है, ये काउंटर प्रेमाइस है ऑथर के लिए, ये अजम्पशन भी हो सकता है इस पैसेज का कंक्लूजन ये है, राइट? तो आप उसमें सब कुछ मार्क करोगे, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, फैक्ट ओपिनियन, एफ ओ लिख देना. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड मेक इट कॉन्शियस टू योर ब्रेन कि रीड एक्टिवली, यू आर नॉट सपोज टू रीड इट पैसिवली. हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें सब कुछ पता चलना चाहिए हर एरिया से कि क्या बात हो रही है पैसेज में, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक कि हमें अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अगले कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में आई विल लेट यू नो गाइज कि क्या होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बट तब तक लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस super interesting exercise. It's fun to find out what is a fact, opinion, or premise or conclusion in in a paragraph or in a editorial. तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, एंड आई विश यू ऑल अ very good luck for this task, and I will definitely recommend you all to join Mega GK.